Hello everyone, welcome back to Anita Misra Math classes, and this is Anita Misra here. Today I have taken class 10 chapter 1 real numbers exercise 1.2 and exercise 1.1 we have already completed. So for exercise 1.1 watch my previous video. और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं और कैसे उनको प्रूव करेंगे कि वे इरेशनल नंबर है। इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.2 पूरा सॉल्व करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी ये टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर। उनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। कैसे? मान लीजिए हमारे पास है -4, -4 को हम क्या लिख सकते हैं? -4/1। किसी भी इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में अगर हमने 1 लिख दिया तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, तो वो रेशनल नंबर बन जाता है। तो फिर इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे अगर दिया हुआ है √2, √3, √5, √7, √8, √10, √11, इस तरह के जो नंबर है वो क्या है? इरेशनल नंबर होते हैं। दूसरे, अगर रेशनल के साथ इरेशनल नंबर दिया हुआ है, सपोज रेशनल प्लस माइनस इरेशनल नंबर, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। जैसे 3 प्लस माइनस √2, दिस वन इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। या रेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल नंबर आर इरेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल नंबर, बोथ आर इरेशनल नंबर। कैसे? अगर दिया हुआ है √3/2, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। अगर दिया हुआ है 5/√2, ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। कैसे होगा ये हम इस एक्सरसाइज में प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम एक थ्योरम का यूज करेंगे। कौन सा थ्योरम? लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कैसे होता है? अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। एंड यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है यूनिक होता है, यानी अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है तो p a का भी फैक्टर होगा, और अगर p a का फैक्टर होगा तो p a को डिवाइड करेगा। यहाँ पे इस थ्योरम के हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि √3, √5, √7 इरेशनल होंगे। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. So let us see our first question. It is prove that √5 is irrational. यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसका उल्टा सपोज करेंगे कि √5 हमारा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एक और एजम्पशन लेंगे कि a और b दोनों क्या है? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब, ये को प्राइम का मतलब होता है कि उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सपोज √5 is a rational number. Rational number such that √5 is equal to a by b, where
A and B are co-prime, where A and B are co-prime and B is not equal to 0. इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे. सो राइट हियर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा. यहाँ √5 दिया हुआ है तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5. सो राइट हियर 5 a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर. सो a स्क्वायर विल बी 5b स्क्वायर. राइट दिस इक्वेशन 1. a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा. सो वी कैन राइट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. और अभी हमने थ्योरम में क्या देखा, अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर के इंटीजर यानी a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करता है. तो यहाँ पे 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा. सो राइट हियर 5 डिवाइड्स a. और अगर 5 a को डिवाइड करता है इसका क्या मतलब हुआ कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ a. सो राइट हियर 5 is a factor of a. 5 is a factor of a. यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया कि 5 a का एक फैक्टर है. अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, here we have 5 divides a, that means a is equal to 5c. So right here first a is equal to 5c, where c is a integer, where c is a integer. a is equal to 5c. तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. सो फर्स्ट फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ a. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c square. And we have a square is equal to 5b square. So put here value of a square. A square is equal to 25c square. So we can write 25c square is equal to 5b square. Then divide this 25 by 5, we get 5c square is equal to b square. That means 5 divides b square. Yes. So first write here 5 divides b square. और अगर 5 b square को डिवाइड करता है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा. So we can write 5 divides b. और अगर 5b को डिवाइड करता है इसका मतलब हुआ कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ b. दैट मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ b. 5 is a factor of b. Here we have 5 is a factor of b and here we have 5 is a factor of a. That means 5 is a common factor of a and b. So right here 5 is a common factor of a and b. That means our assumption is wrong. This is a contradiction that a and b are co-prime.
So we can write this is a contradiction. This is a contradiction that A and B are co-prime. Okay, this is a contradiction that A and B are co-prime. So that means our assumption is wrong. So we can write, so our assumption is wrong. और ये assumption is wrong क्योंकि हमने assumption ये गलत लिया था. √5 एक रेशनल नंबर नहीं होगा. √5 एक इरेशनल नंबर होगा. Thus we can write, thus √5 is a irrational number. Hence proved. So this is proved. √5 is a irrational number. So let us see our next question. Question number 2. It is prove that 3 plus 2 √5 is irrational. एक रेशनल नंबर प्लस एक इरेशनल नंबर हमारा इरेशनल नंबर होगा. यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है. तो यहाँ भी जब हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या एज्यूम करेंगे? यहाँ भी हम एज्यूम करेंगे कि 3 plus 2 √5 इज ए रेशनल नंबर है. सो लेट अस स्टार्ट. लेट 3 plus 2 √5 is a rational number. और अगर 3 plus 2 √5 एक रेशनल नंबर है, सो वी कैन राइट 3 plus 2 √5 is equal to A by B, where A and B are integers and B is not equal to 0. Okay, 3 plus 2 √5 is equal to A by B सपोज करेंगे. A by B means रेशनल फॉर्म. रेशनल फॉर्म में इसको सपोज करेंगे कि दिस वन इज इक्वल टू रेशनल नंबर. नाउ वी कैन राइट, सो 3 plus 2 √5 is equal to A by B. इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 √5 is equal to A by B minus 3 को इस साइड लाएंगे, सो इट बिकम -3. सो वी कैन राइट A minus 3B डिवाइडेड बाई B. देन √5 क्या होगा? देन √5 इज इक्वल टू A minus 3B डिवाइडेड बाई 2B. 2 यहाँ आ जाएगा. A और B हमारा क्या है? इंटीजर्स है. सो इंटीजर माइनस इंटीजर इज इंटीजर एंड इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज इक्वल टू रेशनल नंबर. यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर. And integer divided by integer is equal to rational number. That means √5 is a rational number, but this one is a contradiction. √5 is a irrational number. अभी हमने प्रूफ किया था. You can say that
this is a contradiction, that this is a contradiction. This is a contradiction that root 5 is a irrational number. So we can say that our assumption is wrong. So say that our assumption is wrong. That means 3 plus 2 root 5 is a rational number. Thus you can write, thus 3 plus 2 root 5 is a rational number. Hence proved. I think you understood very well. So let us see our next question. Question number 3. Yes, it is proved that the following are irrationals. Here it is given 1 by root 2. Second one is 7 root 5. Third one is 6 plus root 2. यहाँ पे हमें इनको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर होंगे. तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे? हम इनका उल्टा एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर है तो इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0. सो लेट अस राइट. सो लेट अस टेक फर्स्ट वन. फर्स्ट लेट 1 by root 2 is a rational number. 1 by 2 is a rational number. So we can write 1 by root 2 is equal to a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0. Now we have 1 by root 2 is equal to a by b. यहाँ डिनोमिनेटर में रूट 2 दिया हुआ है, इसलिए हम रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से. सो वी कैन राइट रूट 2 into divided by root 2 into root 2 is equal to a by b. So we can write root 2 into root 2 will 2 a by b. Then what will be root 2? Root 2 will be 2a by b, cross multiplication. A and b are here integers. So 2a is also integer, b is also integer. So integers by integers is a rational number. So right here integers, integer by integer. So we can write this one is a rational number. So here we have root 2 is a rational number, but root 2 is a irrational number. So this is a contradiction that root 2 is a irrational number. So right here, this is a contradiction that root 2 is a irrational number. That means our assumption is wrong.
root 2 is a irrational number. So this is proved. Next, second one. It is given 7 root 5. यहां भी हमें प्रूव करना है कि 7 रूट 5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसका उल्टा सपोज करेंगे कि 7 रूट 5 एक रेशनल नंबर है. सो वी कैन राइट लेट 7 रूट 5 is a rational number. Such that 7 root 5 is equal to a by b, where a and b are integers. You can write always where a and b are integers and b is not equal to 0. इसके बाद क्या करेंगे, 7 root 5 is equal to a by b. So what will be root 5? We can write root 5 is equal to a by 7b. A is an integer, so write here integer. B is an integer, so 7b will be also integer. So write here integer. So integer by integer is a rational number. So write here rational number. Here we have root 5 a rational number, but root 5 is a irrational number. So write here, but root 5 is a irrational number. This is a contradiction, okay? So we can write, because our assumption is wrong. So write, this is a contradiction. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. So thus we can say that 7 root 5 is a irrational number. Irrational number. So this is proved. Okay. नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज 6 प्लस रूट 2. यहां भी हमें क्या प्रूव करना है कि 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर होगा. तो हम यहां भी इसका उल्टा एज्यूम करेंगे कि 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर है. सो राइट प्रूफ लेट 6 प्लस रूट 2 इज ए रेशनल नंबर. 6 प्लस रूट 2 अगर रेशनल नंबर है, सो वी कैन राइट such that 6 plus 2 root 2 is equal to a by b, where a and b are integers. A and B are integers and B is not equal to 0. यहाँ पे 6 plus root 2 is equal to A by B. So we can write this. What will be root 2? Root 2 will be A by B
6 को इस साइड लाएंगे, देन राइट -6. 6 is here plus, so it will be -6. So we can write a minus 6b divided by b. 6b. So root 2 is equal to a minus 6b divided by b. a और b क्या है? Integers है. So a minus 6b is also a integer. So write here integer. And b is also integer. So write here integer. So integer by integer is a rational number. So we can write root 2 is a rational number. But root 2 is a irrational number. So write here, but root 2 is a irrational number. So this is a contradiction that root 2 is a irrational number. So our assumption is wrong. So we can write our assumption is wrong. Thus we can say that 6 plus root 2 is a irrational number. Hence proved. So this is proof. 6 plus root 2 is a irrational number. I hope आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे. So see you in next video with a new chapter. Till then, bye bye and thank you so much for